नमस्कार। कभी सोचा है कि असली समृद्धि यानी कि ट्रू प्रॉस्पेरिटी आती कहाँ से है? आज हम विष्णु और लक्ष्मी की कहानी में छिपे एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि धर्म और समृद्धि का रिश्ता असल में कितना गहरा है। तो हमारे सामने दो बहुत ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। एक तरफ है विष्णु, जो स्थिरता, व्यवस्था और धर्म के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ है लक्ष्मी, जो प्रचुरता, कृपा और समृद्धि की देवी हैं। अब देखने में ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट लग सकते हैं ना, लेकिन असल में ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि ये पावर कपल, ये शक्तिशाली जोड़ी आखिर एक साथ आई कैसे, और सबसे जरूरी बात, इनके मिलन में हमारे लिए क्या सबक छुपा है। इसका जवाब हमें मिलता है समुद्र मंथन की महान कथा में। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड की उथल-पुथल और एक दैवीय जन्म से जुड़ी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े संकट से। विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक वक्त था जब एक श्राप की वजह से देवताओं ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा तेज खो दिया था। वो एकदम कमजोर और असहाय हो गए थे। अब अपनी खोई हुई शक्ति और अमरता को वापस पाने के लिए देवताओं ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं अभूतपूर्व काम शुरू किया। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, शक्ति वापस पानी है। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी रस्सी बने। और फिर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, सागर से एक एक करके कई दिव्य खजाने बाहर आए। लेकिन फिर उस सारी उथल-पुथल के बीच से वो प्रकट हुईं। देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। वो कमल के फूल पर विराजमान थीं, और उनका तेज और सौंदर्य इतना अलौकिक था कि वहां मौजूद हर एक देवता उन्हें पाना चाहता था। लेकिन लक्ष्मी ने अपने शाश्वत साथी के रूप में विष्णु को चुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष्णु में परम संरक्षक और धर्म के उस स्थिर प्रतीक को पहचाना जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। और बस यहीं से उनकी शाश्वत और दिव्य साझेदारी की शुरुआत हो गई। और ये बंधन ही भाग्य और समृद्धि की नींव बना। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक सिद्धांत की स्थापना थी। विष्णु पुराण का बस ये एक वाक्य इस पूरी कहानी का सार है। जहां धर्म है, वहां धन रहता है। ये एक बहुत ही सीधा और गहरा कनेक्शन बताता है। तो ये धर्म है क्या? धर्म कोई साधारण नियम कानून नहीं है। ये वो कॉस्मिक ऑर्डर, न्याय और सदाचार का मूल सिद्धांत है, जिसकी रक्षा खुद भगवान विष्णु करते हैं। ये वो नींव है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय आकर्षण का नियम है ना? जहां भी विष्णु धर्म की रक्षा के लिए मौजूद है, लक्ष्मी स्वाभाविक रूप से वहां समृद्धि लेकर आती हैं। लेकिन जहां अहंकार, अन्याय और अव्यवस्था होती है, लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। मतलब समृद्धि, स्थिरता और सदाचार के पीछे पीछे ही चलती है। और ये पार्टनरशिप सिर्फ एक बार की पौराणिक घटना नहीं थी, ये एक शाश्वत सामंजस्य है, एक ऐसा पैटर्न जो समय के हर चक्र में, हर युग में खुद को दोहराता है। देखिए, जब भी विष्णु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, लक्ष्मी भी उनके साथ आती हैं। त्रेता युग में जब वो राम बने तो लक्ष्मी सीता बनकर आईं, और द्वापर युग में जब वो कृष्ण बने तो लक्ष्मी रुक्मिणी बनकर उनके साथ थीं। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि दैवीय ऊर्जा यानी लक्ष्मी और दैवीय कर्म यानी विष्णु, ये दोनों अविभाज्य हैं, इनसेपरेबल हैं। वो हमेशा एक दूसरे के पूरक बनकर ही काम करते हैं। तो इस पूरी कहानी और इसके प्रतीकावाद से हमें क्या सीख मिलती है? ये एक सार्वभौमिक सबक है जो किसी एक समय या संस्कृति तक सीमित नहीं है। तो एक बार फिर से इसकी मूल प्रतीकों को याद करते हैं। विष्णु है स्थिरता, सुरक्षा और व्यवस्था, और लक्ष्मी है समृद्धि, कृपा और प्रचुरता। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो वे जीवन में उस संपूर्ण सामंजस्य, उस परफेक्ट हार्मनी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी हम सभी को तलाश रहती है। सच्ची और स्थायी समृद्धि एक स्थिर, व्यवस्थित और धर्मी नींव से ही जन्म लेती है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, क्या हो अगर समृद्धि को एक लक्ष्य की तरह पाने की कोशिश करने के बजाय उसे स्थिरता और सही कर्मों का एक नेचुरल रिजल्ट माना जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।